हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा कल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट करवाया गया था जो कि कनिष्ठ सहायक की पैटर्न पर आधारित था। ठीक है, ये कल 19/2/2023 इस तिथि को मेरे द्वारा करवाया गया था। तो जो भी देखो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, मेन है टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो एक लिमिट रहेगी, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐड हो सकते हैं। तो जो वहाँ से नहीं जुड़े हैं अभी तक, आप लोग जुड़िए। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट करवाया गया। तो देखो, इसके 50 प्रश्न में भी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ और 50 प्रश्न में आपको अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या, इसमें जो खंड 1 है हिंदी, सामान्य हिंदी, इसमें प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। ठीक है, जो कि स्वर और व्यंजनों के रूप में बटे हुए हैं। कुल 52 वर्ण हैं जो स्वर और व्यंजनों के रूप में बटे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि इसको आप डायरेक्टली बांटते हैं, देखो 39 व्यंजन निकलेंगे, 13 स्वर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको जब आप अंदर डीपली जाते हैं, ठीक है, तो वर्णमाला उसमें आपको पूरा कवर फिर हो जाएगा। आप लोग इसको रिविजन करिएगा। ठीक है, स्वर, ठीक है, और व्यंजन, व्यंजनों में भी देखो ये भी बटे हुए हैं, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, फिर देखो द्विगुण व्यंजन, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये सब आपने रिवीजन करना है। तो कुल कितने इसमें वर्ण दिए गए हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नांकित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत शब्द। ठीक है, तो संस्कृत शब्द का आपको इसमें चयन करना है। जो शुद्ध शब्द है मतलब उसका आपको चयन करना है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन है? देखो अंध। ठीक है, अंधा का जो तद्भव होता है वो होता है अंधा होता है। ठीक है, इसका तद्भव, ये अंध क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? अंधा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंधा इसका तद्भव होगा। बाकी सब क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, आंच भी तद्भव शब्द है, आंवला भी, और अनाज भी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, वाक्य रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, इसमें रेखांकित शब्द जो आपको दिया गया से। ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है इसमें? से। तो इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो से आता है करण से में, ठीक है, और एक आता है अपादान से। ठीक है, अपादान से। तो ये दो परिस्थितियों में आपको कारक चिन्ह में से प्रयुक्त हुआ मिलता है। ठीक है, यदि आप इसको परिभाषा के तौर पर देखते हैं तो करण होता है जिस किसी वस्तु से कार्य किया जाता है। ठीक है, और अपादान क्या होता है? किसी दूसरे से अलग होना। ठीक है, दोनों परिस्थितियों में से आ रहा है, लेकिन एक अलग होने के लिए आता है और एक जिस परिस्थिति में कार्य, जिस वस्तु से कार्य किया जा रहा है उसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब देखो जो करण से इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? इसमें से के बदले यदि आप के द्वारा भी लगाएंगे ना तो भी वाक्य आपको पूरा लगेगा, अधूरा नहीं लगेगा। मतलब देखो, वाक्य रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, इसमें देखो प्लेटफॉर्म के द्वारा जा चुकी थी तो नहीं आएगा ना। यदि देखो, यदि होता कि चाकू के द्वारा, तो चाकू से मारा या चाकू के द्वारा मारा, ठीक है, वहां पर सेंटेंस अपूर्ण नहीं लग रहा। लेकिन देखो, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के द्वारा जा चुकी थी, वो थोड़ा अपूर्ण सा लग रहा, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। वैसे भी ये प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी आई और यहाँ से चले गई, मतलब इससे अब जा चुकी है, इससे अलग हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझोगे तब भी क्या है? अपादान। जहां पर भी अलग होने के संबंध में यदि से पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? अपादान। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, जो लगातार आता है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, ये जो लगातार पूछ जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित तद्भव तत्सम शब्दों में सही युग्म का चयन कीजिए। कान्हा का किशन, ठीक है, ये गलत है। कान्हा का क्या होता है? कृष्ण। उजला का उज्ज्वल, ठीक है, ये सही है, उजला का उज्ज्वल इसमें बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चौथा का क्या हो जाएगा? चतुर्थ। ठीक है, चौथा का क्या हो जाएगा? चतुर्थ। और चमार का क्या हो जाता है? चर्मकार। ठीक है, चमार का क्या हो जाता है? चर्मकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उजला। उजला का क्या हो जाता है? उज्जवल, यानी कि विकल्प भी सही है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नांकित शब्दों में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? देखो, नीरवता, तरंगवती, शैवालिन या फिर लरमाला। ठीक है, तो इसमें जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है नीरवता। ठीक है, नीरवता नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो,
निम्नांकित में कौन, ऋष्व, ऋष्व स्वर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है इसमें ऋष्व स्वर का उदाहरण, ए नहीं है या फिर ई नहीं है या फिर ऊ नहीं है या फिर, ठीक है, ये दो ऑप्शन एक से हो गए थे, यहाँ पर अ आ जाएगा, ठीक है। तो ऋष्व स्वर का उदाहरण कौन सा नहीं है, ए। ये कौन सा है, दीर्घ या फिर संयुक्त स्वर, ठीक है, या फिर दीर्घ स्वर, ठीक है। ओ प्लस ई के मेल से ए बनता है, ये क्या है, संधि स्वर भी है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओ प्लस ई बराबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये संधि स्वर भी है, ये संधि स्वर भी है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नांकित शब्दों में अधोगामी का विलोम शब्द कौन सा है। तो अधोगामी का विलोम शब्द कौन सा होता है, अधोगामी मतलब क्या होता है, नीचे की ओर, ठीक है। अधोगामी मतलब, अधो मतलब नीचे, ठीक है, गामी मतलब जाने वाला, अर्थात नीचे की ओर जाने वाला क्या होता है, अधोगामी। तो ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी क्या होता है, ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है। गामी मतलब जाना, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी, और नीचे की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा, अधोगामी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अधोगामी नीचे की ओर, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर। तो इस प्रकार इसका विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो, जो क्षीण न हो सके, मतलब जो नष्ट न हो सके, तो वो क्या हो जाएगा, अक्षय, ठीक है। अक्षय मतलब जो जिसका क्षय नहीं किया जा सकता, ठीक है, अक्षय। अगला देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, ठीक है। तो कौन कौन से भेद होते हैं ये भी हम जानते हैं। देखो, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक। फिर होता है निश्चयवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक जो पुरुष की ओर संकेत करता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके अलावा देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा होता है देखो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित शब्दों में हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो क्या है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द, हरदी नहीं है, ठीक है, हरिद्री भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हरिद्रा। हरिद्रा क्या है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिद्रा। अगला देखो, निम्नांकित में संकर शब्द प्रयुक्त हुआ है। संकर शब्द किस किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना, ठीक है। रेल यात्री, रेल प्लस यात्री, इसमें भी हुआ है, ठीक है। गुस्सेल में भी हुआ है और टिकट घर में भी हुआ है, ठीक है। तो तीनों में संकर शब्द का प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अंधों का हाथी होना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। तो क्या इसका उचित अर्थ है, अंधे का हाथी होना का मतलब क्या होता है, पूरी बात न समझना, ठीक है, पूरी बात न समझना, अधूरी बात सुनी और चले गए नेता बनकर, ठीक है। तो पूरी बात न समझना, पूरी बात न सुनना क्या हो जाएगा, अंधों का हाथी होना, ठीक है। अगला देखो, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना शब्द, ठीक है, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। माना जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ठीक है, लंबा और उदर, मतलब जिसका उदर लंबा है तो कौन हो जाएंगे, गणेश, ठीक है। तीसरा अर्थ प्रकट करना, लंबोदर यानी कि किसकी ओर इशारा कर रहा है, गणेश की ओर। तो 2 या 2 शब्दों के योग से बना शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, ठीक है, अब ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर, यानी कि संकेत किसकी ओर कर रहा है, इस शब्द की ओर, तो क्या कहलाता है वो, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण लुंठित वर्ण का उदाहरण है, ठीक है। लुंठित वर्ण इनमें से कौन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रो, ठीक है। इनकी यदि चर्चा करें, देखो कुछ व्यंजन, जैसे व्यंजनों के प्रकार में यदि आप देखते हैं तो कुछ होते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। इसके अलावा कुछ देखो होते हैं कौन से, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन। ये सब क्या है, व्यंजनों के प्रकार हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटा गया, बोलने के आधार पर, उच्चारण, जिह्वा का जो स्पर्श है उसके आधार पर, ठीक है, अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। तो इसमें जो आता है, देखो एक तो आता है पार्श्विक व्यंजन, एक तो जो पार्श्विक व्यंजन आता है जो पटवारी में आपका पूछा गया था, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, इसमें
जो श्वास वायु, जो वायु निकलती है मुख से, ठीक है, वो कैसे निकलती है, देखो दोनों पार्श्वों के बगल से निकलती है, ठीक है। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, लौ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लौ लौ। अब इसको आप बोलने की प्रैक्टिस करना, ठीक है, तब आप समझ जाओगे। और ऐसे ही देखो लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, इसमें जिह्वा वर्ष भाग की ओर उठती है, ठीक है, रौ। आप बोल के देखेंगे, देखो रौ टच नहीं करते, लेकिन फिर भी रौ क्या हो जाएगा, लुंठित वर्ण हो जाएगा। और एक आता है उच्छिप्त वर्ण, वो कौन से होते हैं, एक ळ और एक ळ, ठीक है, ये कौन से होते हैं, उच्छिप्त वर्ण। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है। और जो अर्धस्वर कहलाते हैं वो कौन से होते हैं, य और वो, ठीक है, य और वो, ये क्या होते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं, ठीक है। और साथ ही अनुनासिक, अनुनासिक कौन से होते हैं, देखो अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक कौन से होते हैं, एक होता है ङ, ठीक है, फिर यो, ण, न, म, ये सब क्या है, अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है, जिस समास का पद प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास जिसका पहला पद सदैव क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद क्या होता है, सदैव संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे तिरंगा, यानी कि 3 रंगों वाला, ठीक है, इस तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला। और जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, ठीक है, चौराहा, 4 राहों वाला। तो इनमें देखो पहला पद क्या आ रहा है, सभी में संख्यावाचक आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 16 है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। तो क्या होगा अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ, आग पर पैर रखना, अत्यंत गुस्से में होना, अत्यंत दृढ़ निश्चयी होना, या फिर खतरनाक कार्य करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खतरनाक कार्य करना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य करना, इसका सही आंसर है। अगला देखो, पदच्युत में निम्न में से कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो पदच्युत में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, पदच्युत मतलब पद से च्युत, ठीक है, पद से च्युत, ठीक है, मतलब पद से हटा दिया जिसको, पद से निकाल दिया जिसको। तो से मतलब अलग करने वाला, यहाँ पर देख, ये जो से है, ये से क्या है, अलग करने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। तो अलग करने के अर्थ में जब भी प्रयुक्त होगा सदैव क्या होगा, अपादान होगा, ठीक है, अपादान से अलग होने के संबंध में, ठीक है। तो अपादान यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। देखो निम्नांकित में तद्भव तत्सम में गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, इनमें आपको गलत युग्म बताना। देखो श्यामा का क्या होता है, श्यामक, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेठ का श्रेष्ठ, ये भी सही है। शब्द का शब्द, ये भी सही है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी शब्द क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, तो कोई भी इनमें गलत नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 19 है, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, ठीक है, किसी नाम वस्तु, ठीक है, इनकी समस्त जाति का बोध हो, क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किसी वाक्य में सर्वनाम शब्द मुख्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कहाँ पर सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, या फिर विशेषण शब्दों के स्थान पर, या फिर क्रिया के स्थान पर, या फिर कारक शब्दों के स्थान पर। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द, ठीक है, यदि जैसे मानो कोई वाक्य है उसमें बार बार संज्ञा रिपीट ना हो, तो इसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयुक्त करते हैं हिंदी में, सर्वनाम शब्दों का, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों के। इस प्रकार विकल्प ए क्या है, सही है। और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, ठीक है, ये भी हम अभी देख चुके हैं। अगला देखो, निम्नांकित पर्यायवाची शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इन पर्यायवाची शब्दों में जो गलत युग्म है वो कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। देखो एक तो कलानिधि, कलानिधि चंद्रमा का बिल्कुल सही है। तालाब का दह, ये भी सही है, ठीक है। झरना का उत्स, ये भी सही है। दानव का क्या है, परिचर, ये क्या है, गलत है, ठीक है, दानव का परिचर नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो परिचर किसका पर्यायवाची शब्द होता है, ये होता है दास का, ठीक है। परिचय किसका पर्यायवाची शब्द होता है, दास का। जबकि दानव के जो पर्यायवाची शब्द है कौन कौन से होते हैं, देखो दैत्य है, राक्षस है, निशाचर है, निशिचर है, ठीक है, शंबर है, असुर है, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, दानव के, ठीक है। और परिचर किसका है, दास का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे दास के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, परिचायक जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, किंकिर, ठीक है, किंकर, चाकर, अनुचर, परिचर, ठीक है, नौकर, भृत्य, सेवक, ये सब किसके हैं,
दास के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला देखो, स्थानीय हिंदी भाषा में स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए शब्द कहलाते हैं। तो स्थानीय बोलियों या फिर उपभाषाओं से जो शब्द आए हैं हिंदी में क्या कहलाते हैं? स्थानीय शब्द कहलाते हैं? नहीं। ठीक है, देशज शब्द कहलाते हैं? हाँ, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देशज शब्द पगड़ी, लोटा, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक है, तो ये देशज शब्द जो स्थानीय भाषा से इसमें आए, स्थानीय बोलियों या फिर उपबोलियों से, उपभाषाओं से जो आए हैं, वो क्या कहलाते हैं हिंदी भाषा में? देशज शब्द, यानी कि जो अपने देश से आए हैं। ठीक है, संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो प्रकार के शब्दों के योग से बने होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? संकर शब्द, मतलब जो मिले हुए शब्द होते हैं। इसके अलावा देखो, तद्भव शब्द क्या होते हैं? अशुद्ध शब्द, इनका शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित विशेषण विशेष्य शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। विशेषण विशेष्य विशेषण शब्दों में, ठीक है, विशेष्य विशेषण शब्दों में गलत युग्म आपको बताना है। तो अंचल का आंचलिक बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अलावा देखो, कल्पना का काल्पनिक और नमक का नमकीन बिल्कुल सही है। लेकिन उपकार का परोपकार ये क्या है? यहाँ पर गलत दिया गया। ठीक है, तो उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार का क्या हो जाएगा? उपकृत। ठीक है, उपकृत, इसका क्या हो जाएगा? उपकृत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपकार का क्या है? उपकृत है। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 24 है, निम्नांकित में इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा, इच्छा मतलब तृष्णा, इच्छा मतलब लिप्सा। ठीक है, उत्कंठा, ये सब क्या है? इच्छा शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि अपमोचन इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, जांचकर्ता निम्न में से किस भाषा युग्म का शब्द है? ठीक है, जांचकर्ता, जांच प्लस कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब क्या है? संस्कृत भाषा, और जांच कौन सा है? हिंदी। ठीक है, तो ये दोनों किसका मेल हो जाएगा? हिंदी और संस्कृत का ये योग हो जाएगा जांचकर्ता शब्द। ठीक है, तो ये थी देखो हिंदी। हिंदी के प्रश्नों में देखो कैसा रहा आपका हिंदी का, ये आपने बताना है कमेंट करके। साथ ही कितने नंबर आपके हिंदी में बने। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल क्या था, किस तरह का पेपर, ठीक है, ये है, तो उसके हिसाब से आपके हिंदी में कितने नंबर आए आप लोग इसको कमेंट जरूर करें। ठीक है, 20 या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, हर किसी के लगभग इसमें होने चाहिए, मतलब कम से कम 18 नंबर तो हिंदी में आपके होने ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन कुछ प्रश्न हाँ थोड़ा टफ दिए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं, देखो जो जीएस का पार्ट है उसमें आपका कैसा रहा, और इसको हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला जो सब प्रश्न है, हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था इस बार? हुबली। ठीक है, हुबली, या फिर आपको धनबाद मिलेगा। ठीक है, और राज्य कहां था? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य की हुबली या धनबाद। ठीक है, धनबाद के अंतर्गत ही हुबली शहर आता है। तो यहाँ पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि 12 से 16 जनवरी, ठीक है, इस मध्य आयोजित किया गया था, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, और 1995 से इसको आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, 1995 से आयोजित हो रहा है, जनवरी 12 से 16 जनवरी को आयोजित हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो बाकी देखो, जनवरी का करंट अफेयर्स दूंगा मैं आपको जल्दी, आज या कल में, तो आपका ये कवर पूरा अच्छे से हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में हरित हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला एशिया का पहला देश। ठीक है, पूछा गया है एशिया का पहला देश। देखो, विश्व का पहला देश कौन है? जर्मनी। ठीक है, विश्व में जर्मनी पहला देश है जहां पर हरित हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जा रही। लेकिन एशिया का पहला देश कौन है? चाइना। ठीक है, चाइना में हाल ही में हरित हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की गई है, और भारत में भी इस पर आगे कार्य चल रहा है। ठीक है, जल्दी ही यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। तो एशिया का पहला देश कौन बन गया है? चाइना एशिया का पहला देश बन गया है। अगला देखो, URL में .com। ठीक है, URL में .com क्या सूचित करता है? URL क्या होता है? जैसे माना आपकी कोई साइट है जिसमें आप माना आप www. कुछ भी, ठीक है, .com, ठीक है, इस तरह से होता है ना, www. माना बीच में कोई भी चीज़ है और लास्ट में आता है कॉम। तो कॉम किसकी ओर संकेत करता है? ये कॉमर्शियल साइड है, यानी कि, ठीक है, कॉमर्शियल साइड, कॉमर्शियल साइड है, इस ओर ये संकेत करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है, निम्न में से किस जिले में हरियाली पूड़ा मेला? हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा, हरियाली पूड़ा मेला चमोली में लगता है। पहले ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है,
अगला देखो, अगला प्रश्न है जंक ईमेल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इनको? स्पैम। ठीक है, स्पैम कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पैम हो जाएगा। तो जंक ईमेल, इन्हें स्पैम भी कहा जाता है। ठीक है, पहले ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किस कार्य में उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, ये दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूरी मापने की। पारसेक भी है और प्रकाश वर्ष भी है। ठीक है, मतलब जब आपको कोई बड़ी दूरी मापनी हो, ठीक है, जैसे यहाँ से खगोलीय पिंडों की, जैसे यहाँ से सूर्य की दूरी मापनी है, तो वहाँ पर ये काम आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दो छोटे छोटे शहरों के बीच की दूरी मापने लग गए, वो इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम किलोमीटर इत्यादि जो दूरी के सामान्य मापक हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है दूरी मापने की, ये खगोलीय पिंडों, ठीक है, जो पृथ्वी से सूर्य की या फिर आकाशीय पिंडों की दूरी मापने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 32 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में आई थी। सबसे पहले कौन सी आई थी? देखो, इस्तमरारी यानी कि जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, उसके पश्चात कौन सी आई? रैयतवाड़ी, और उसके पश्चात कौन सी आई? महालवाड़ी। ठीक है, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में आई थी। तो रैयतवाड़ी, देखो, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। ठीक है, रैयत बराबर क्या होता है? किसान। ठीक है, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। तो इससे संबंधित जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या किया गया था? सरकार और किसान के बीच अब किसी को भी बिचौलिया नहीं रखा गया था। ठीक है, सरकार को डायरेक्ट टैक्स देगा। ठीक है, जितना भी हिस्सा इसमें तय किया गया है, 50%, 60%, वो सारा किसान सीधा किसको देगा? सरकार को देगा। ठीक है, कोई भी बीच में अब जमींदार नहीं रहा, कोई भी ऐसा कलेक्ट करने वाला नहीं रहा जो टैक्स को कलेक्ट करे और अपना हिस्सा प्राप्त करे। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। मतलब किसी को भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जितना भी टैक्स मिल रहा है सीधा किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा। ये इसमें प्रावधान था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो, महालवाड़ी व्यवस्था, ये रैयतवाड़ी कब शुरू हुई थी? 1820 के आसपास। ठीक है, महालवाड़ी कब शुरू हुई? 1822 में। ठीक है, महालवाड़ी 1822 में। ठीक है, 1822 में शुरू हुई थी महालवाड़ी। इसमें महाल मतलब क्या होता है? किसी एक गांव को संबोधित करता है। ठीक है, महाल शब्द है, यानी कि यदि कोई गांव का एक व्यक्ति भी टैक्स चुकाने में असफल रहता है तो उसका टैक्स पूरे गांव के लोग मिलकर चुकाएंगे। ठीक है, ये था महालवाड़ी व्यवस्था। और इस्तमारी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था थी, जो कि 1793 में कार्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। इसको इस्तमारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा लेंस इसमें प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, इस तरह से उत्तल लेंस जो कि दूरदृष्टि निवारण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बदले यदि देखो निकट दृष्टि दोष होगा तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जो कि 4 जनवरी 2022 को ही केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। ठीक है, इसको मंजूरी प्रदान की गई कैबिनेट द्वारा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत भारत ने किस वर्ष तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक का ये लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक का। ठीक है, और महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह के प्रश्न लगातार आते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य से किस जनपद में संगमरमर के पर्याप्त भंडार प्राप्त पाए गए हैं? ठीक है, तो कहाँ पर? देखो, देहरादून में, देहरादून के मसूरी वाले क्षेत्र में संगमरमर के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, चमोली में भी संगमरमर आपको मिलेगा, नैनीताल में भी मिलता है। ठीक है, चमोली है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। ठीक है, यहाँ भी संगमरमर आपको मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यदि कहीं पर भंडार अभी हाल ही में जिनकी खोज हुई है, कहाँ पर पाए गए हैं? देहरादून में पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किसी वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होता है? प्रथम पेज, प्रमुख पेज। ठीक है, जिसके माध्यम से आप अन्य पेजों में जाते हैं। एक तो प्रमुख पेज हो जाएगा और पहला पेज भी वही, जैसे आप माना किसी वेबसाइट को खोलते हैं। ठीक है, आपने www.psc.uk.gov.in डाली। ठीक है, देखो इसका होम पेज सीधा कैसा खुलता है? यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह ये सब होम पेज है, प्रथम पेज हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पेज वही खुलता है जिसके माध्यम से आप अन्य पेजों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट में जो
होम पेज है वो क्या प्रदर्शित करता है, प्रथम पेज प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्न में कौन सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली से संबंधित नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसकी शब्दावली में देखो साइबर स्पेस तो है, अपलोड भी है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में देखो ऐसी चीजें भी प्रतिबंधित की गई हैं, आप किसी के अगेंस्ट कोई आपत्तिजनक पोस्ट आप यदि पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर, तो वो सब चीज़ें इसमें प्रयुक्त की गई हैं। तो अपलोड भी है, ठीक है, और मोडेम, ठीक है, ये भी है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो ये तीनों इसमें दिए गए हैं। इसमें जो प्रकाश भंडारण है ये सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं है। और ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अस्तित्व में आया था 2000 में। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005, सूचना प्रौद्योगिकी 2000। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण यदि आप देखते देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता कब 1973 की है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की है, भारतीय दंड संहिता 1860 की है। ठीक है, ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम है 2007 का। ठीक है, आप हाल ही में जो चर्चा में रहे देखो, एक तो महामारी बीमारी अधिनियम, ये है 1987 का। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? 2005 का। महामारी बीमारी 1987 का। ठीक है, ये सब आपने ध्यान रखना है। और जो मोटर वाहन अधिनियम है, ठीक है, जिसमें आप यदि कई सारे लोगों का आपका चालान हुआ होगा कभी, तो मोटर वाहन अधिनियम किसमें वो कब का है? 1988 का। ठीक है, ये सारे आपने फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला देखो, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। भौतिक बनावट मतलब जो आपको दिख रही है कि कंप्यूटर में आपको एक सीपीयू दिख रहा है, एक आपको मॉनिटर दिख रहा है, एक आपको बैटरी यानी कि यूपीएस दिख रहा है। ठीक है, ये कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, ये सब क्या है? भौतिक बनावट है उसकी, यानी कि इनको क्या बोलते हैं हम? हार्डवेयर। ठीक है, आपसे अगली बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कंप्यूटर का भौतिक भाग नहीं है। ठीक है, तो हार्डवेयर मतलब आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। देखो, रदरफोर्ड किसकी खोज की थी इसने? प्रोटॉन की। ठीक है, टॉमसन इसने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपने एक ट्रिक सुनी होगी इसकी, ठीक है, ईंट पर नाच। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, ईंट पर नाच, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित में कौन एक रूपांतरित तना नहीं है? ठीक है, रूपांतरित तना है। निम्नांकित में कौन एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन है इसमें? आलू है। ठीक है, अन्य सभी देखो, गाजर क्या है? जड़ है। शकरकंद भी क्या है? जड़ है। ठीक है, और नारियल क्या है? ये फल है। ये तो ऊपर लगता है ना। देखो, निम्नांकित में कौन एक रूपांतरित तना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलू। तो आलू क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। ठीक है, फल नहीं होता है, रूपांतरित तना आलू है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित में से किस घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? सबसे पहले असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920। ठीक है, इस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी दिन देखो, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। इसके पश्चात 5 फरवरी 1922 एक घटना होती है, कौन सा? चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड घटना एक होती है। इस घटना के पश्चात, इस घटना से दुखी होकर, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, जो उसी के आसपास हुए थे। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन एक काकोरी षड्यंत्र केस? ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती इसको कहा जाता है। ठीक है, ट्रेन डकैती। इस केस से कौन नहीं जुड़ा है?
राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ठीक है, जुड़े हुए। इसके अलावा कौन है, रोशन सिंह भी हैं, ठीक है, अशफाक उल्ला खां भी हैं। तो तीनों इससे जुड़े हुए हैं। तो कौन नहीं इससे जुड़े हुए, भगत सिंह। ये किससे जुड़े हुए थे, लाहौर षड्यंत्र से, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला रीजनिंग का सवाल है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। तो एक पंक्ति है, इसमें 4 बच्चे बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। यानी कि देखो, यदि ये बी है और ये ए है तो ये सी हो सकता है, ठीक है, ये सी संभव है, क्योंकि यदि सी यहाँ तो आएगा नहीं, देखो सी यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है, ए सी के बगल में नहीं बैठा, मतलब सी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो, यदि सी डी के बगल में नहीं, अब सी डी के बगल में नहीं बैठा तो डी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डी के बगल में कौन बैठा, तो डी के बगल में कौन बैठा है, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी आसान ही प्रश्न है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 45 है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, ठीक है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कौन सी भाषा है, फोरट्रॉन, ठीक है। ये सभी उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषाएं, ठीक है, जिसमें फोरट्रॉन सबसे पहले विकसित की गई है। उत्तराखंड राज्य में छिबरो परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो छिबरो परियोजना कहाँ पर बनाई गई है उत्तराखंड राज्य में, देखो टॉन्स नदी में बनाई गई है, या फिर यमुना नदी में, या फिर गंगा नदी में, या फिर शारदा नदी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉन्स नदी, ठीक है। छिबरो परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, टॉन्स नदी में बनाई गई है, देहरादून जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। तो यहाँ की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है, इसका सही आंसर क्या है, 38.43%, ठीक है। 38.43% जनसंख्या यहाँ की क्या है, कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, जो अभी कार्य कर रही है। अगला देखो, निम्न में से किसे मेगाबाइट के रूप में जाना जाता, मेगाबाइट में मापा जाता है, ठीक है, मेगाबाइट में किसे मापा जाता है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, ठीक है। देखो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब क्या है, कंप्यूटर की मापक इकाई हैं, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की मापक इकाई हैं। तो मेगाबाइट में किसको मापा जाता है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है, ठीक है। अगला देखो, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसमें कौन सा अंक आएगा, ठीक है। देखो 3, 4 और 7, तो इसका लॉजिक कैसे ये बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इन तीनों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से आपको ज्ञात करना है, और ये इन तीनों से जुड़ा हुआ होगा, और ऐसे ही इन तीनों का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या होगा, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो देखो 3 × 4 × 7, ठीक है, 7 चौको 28, 3 84, ठीक है, तो ये सही हो गया, ये तो मैच कर रहा है। देखो 3 पंचे 15 दूना 30, ये भी मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार देखो 5 दूना 10 और गुना 7 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 70, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। और आज का जो लास्ट प्रश्न है 50, ठीक है, बाकी जो 50 प्रश्न है वो आपको मैं अगली क्लास में कराने वाला हूँ। किस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को एक देश एक उर्वरक योजना शुरू की गई थी, ठीक है। एक देश एक उर्वरक योजना कब शुरू हुई है, देखो ये शुरू हुई है 17 अक्टूबर 2022। 17 अक्टूबर 2022 को एक देश एक उर्वरक योजना शुरू हुई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, मोदी जी ने द्वारा इसको दिल्ली से इसकी घोषणा की थी, ठीक है, दिल्ली से इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या है, देखो एक सभी किसानों तक यूरिया की पहुंच कराना, ठीक है, और उनको एक सस्ते दाम पर, ठीक है, मतलब अच्छे दाम पर, सामान्य दाम पर उनको यूरिया उपलब्ध कराना, और एक गुणवत्ता परक। देखो होता क्या है, कभी मतलब यूरिया सरकार और निजी कंपनियां दोनों उपलब्ध कराते हैं, लेकिन रेट अलग अलग रहता है, ठीक है, कहीं पर महंगा होता है, कहीं पर सस्ता होता है, उसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं रहती है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो इसी चीज़ के उद्देश्य, यानी कि जो यूरिया है, जो खाद है, वो किस नाम से बेचा जाएगा, भारत ब्रांड, ठीक है, पूरे देश में भारत ब्रांड के नाम से इसको उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब सारे भारत में यही लागू होगा, एक देश एक उर्वरक, ठीक है, सारी जगह एक प्रकार की यूरिया मिलेगी और एक से दाम में मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, एक देश एक उर्वरक योजना, इसकी शुरुआत कब की गई, देखो 17 अक्टूबर 2022 को इसको शुरू किया गया है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे, देखो अगले 50 प्रश्न हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही अगली क्लास आप लोग इसका जरूर देखना, ठीक है, उसको मैं कल आपको दूंगा, आप लोगों को दूंगा कल को। और ये 50 प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही देखो दोस्तों,
सारे प्रश्न पत्र जिसने भी अभी तक 14 के 14 प्रश्न प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किए हैं प्लस 2 परीक्षावाणी सेट अटेम्प्ट किए हैं, तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को दोबारा से सॉल्व करें, ठीक है। जब तक पेपर आपका होना है, देखो 14-13 दिन शेष हैं, ठीक है। तो इन दिनों में आपने ये सारे प्रैक्टिस सेट पुनः रोजाना एक एक प्रैक्टिस सेट करिए और इनको रिवीजन करिए, अपना स्कोर इसमें पुनः जांचिए। और देखो इसमें भी हिंदी में आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है, सारे प्रश्न हिंदी में भी हैं, भले ही पहले 20-20 थे। उत्तराखंड आपको मिल रहा है, करंट अफेयर्स भी मेरे द्वारा हर प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।